हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर प्यारे बच्चों 14 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। पीएन संडे का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टि कार्य का दोस्तों आपका व्यंजक परिपथ आरेख करना। ठीक है, एकदम आसान भाषा में करवाऊंगा प्यारे बच्चों, आपको पता चलेगा इससे आसान और भाषा हो ही नहीं सकता इतना आसान भाषा में। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं कि पीएन संडे का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टि कार्य का परिपथ का चित्र खींचिए या व्यंजक प्राप्त कीजिए, ऐसे वगैरह करेगा। तो व्यंजक तो इसमें ना होता है। पीएन संडे डायोड जो है प्यारे बच्चों एक तरह से जो धारा होता है ना, इसको बदलने का काम करता है। ठीक है, तो यही इस वीडियो में देखेंगे, बहुत आसान भाषा में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात तो प्यारे बच्चों इसमें अर्ध तरंग के बारे में कुछ लिखा गया। अर्ध तरंग होता क्या है वो पहले आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, देखो अर्ध तरंग दृष्टि कार्य प्रतिवर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करता है। यानी प्यारे बच्चों अर्ध तरंग दृष्टि कार्य का क्या काम है, तो अर्ध तरंग दृष्टि कार्य का काम है प्रतिवर्ती धारा को, मतलब प्रतिवर्ती धारा एसी को डीसी मतलब डायरेक्ट करंट में बदलना, मतलब दृष्टि धारा में परिवर्तित करना। यानी अर्ध तरंग दृष्टि कार्य जो तरंग है प्यारे बच्चों, ये ये जो प्रतिवर्ती धारा ना, इसको किस में बदल रहा है, ये प्रतिवर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदल रहा है। किस में बदल रहा है, प्रतिवर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलता है। इसी को अर्ध तरंग दृष्टि कार्य कहा जाता है, क्योंकि यह केवल आधे चक्र का उपयोग करता है। ये जो है प्यारे बच्चों, ये जो दृष्टि कार्य है सिर्फ आधे चक्र का मतलब प्यारे बच्चों इस्तेमाल करता है, आधे चक्र का, इसीलिए इसे अर्ध तरंग दृष्टि कार्य भी कहा जाता है। मतलब प्यारे बच्चों ये कहा जाता है ये केवल आधे चक्र का प्रयोग करता है प्यारे बच्चों, इसीलिए हम लोग इसे अर्ध तरंग दृष्टि कार्य कहेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे प्यारे बच्चों, प्रतिवर्ती धारा में जैसे कि आप लोग का जब एसी करंट चलता है, आधा चक्र धनात्मक होता है, आधा चक्र ऋणात्मक होता है। ठीक है, बाद में समझाऊंगा, पहले वो देखो अर्ध तरंग दृष्टि कार्य के दोस्तों अधिकतम जो दक्षता होती है वो 40% होती है। मतलब प्यार बच्चों अर्ध तरंग दृष्टि कार्य की जो अधिकतम दक्षता जो क्षमता है वो 40% तक होती है। और इसका अर्थ है कि यह केवल 40% एसी शक्ति को डीसी में बदलता है। यानी 40% जो है ना एसी को किस में बदल देगा, डीसी में। अब बाकी 60% है ना वो नष्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, डीसी में बदलता है और शेष ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। और जो 60% जो बचता है प्यारे बच्चों, शेष ऊष्मा का जो रूप में होता है वो प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो यही क्या आता है प्यारे बच्चों पीएन संधि में दोस्तों दृष्टि कार्य। ठीक है, अब पीएन संधि डायोड क्या है तो प्यार बच्चों इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, पीएन संधि डायोड क्या है या तो पढ़ा दूंगा। ठीक है, एक अलग से वीडियो में। लेकिन पीएन संधि डायोड है प्यार बच्चों एक तरह से कहा जाए तो पी और एन इसमें आप लोग को देख रहा है एक प्रकार का डायोड है। बताऊंगा सारा चीज पता चल जाएगा इसमें। ठीक है देखो इसमें थोड़ा इसका बनावट देख लो, फिगर कोई हार्ड नहीं है। फिगर मैंने कुछ नहीं किया पर बच्चों, ये एसी वोल्टेज लिया पर मतलब दो कुंडली आपको दिख रहा है, ये प्राइमरी कुंडली है और ये आपका सेकेंडरी कुंडली है। प्राइमरी कुंडली सेकेंडरी कुंडली, ये जो प्राइमरी कुंडली है पर बच्चों एसी वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, और जो सेकेंडरी कुंडली है पर बच्चों इसमें आपका पीएन संधि डायोड लगा हुआ है। कौन संधि, पीएन संधि डायोड लगा हुआ है। और इसमें एक प्यार बच्चों मतलब कि जो धारा जो इसमें से निर्गत होगा वो चीज लगा हुआ है। ये निवेशी वोल्टेज है, मतलब यहाँ से निवेश करेगा वोल्टेज और यहाँ से निर्गत होगा वोल्टेज। ठीक है, ये दो तरह से काम करता है बच्चों पीएन संधि डायोड, एक आग्र अविनत के रूप में और एक पश्च अविनत के रूप में। सारा चीज बताऊंगा। ठीक है, तो पहले परिपथ का दोस्तों देख लीजिए, बनावट क्या करता है। अर्ध तरंग दोस्तों जो दृष्टि कार्य होता है इसका बनावट देख लो। तो देखो जब ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली पी को, जब ट्रांसफॉर्मर जो होता है प्यार बच्चों, ट्रांसफॉर्मर पता ना दो कुंडली है, तो यहाँ पर पता है प्यार बच्चों जब ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक कुंडली को पी को एक प्रतिवर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक कुंडली को प्यार बच्चों किससे जोड़ते हैं, प्रतिवर्ती धारा स्रोत एसी से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, प्राथमिक कुंडली को एसी से जोड़ते हैं तथा द्वितीय कुंडली एस को, द्वितीय कुंडली जो एस है प्यारे बच्चों इसको पीएन संधि डायोड से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, द्वितीय कुंडली एस को पीएन संधि डायोड से, यानी जो द्वितीय का कुंडली है प्यारे बच्चों उसको पीएन संधि डायोड से जोड़ते हैं। जो पीएन संधि ना ये डायोड है, डायोड से जोड़ा जाता है तथा प्रतिरोध आर से जोड़ दिया जाता है। ये दो चीज से जुड़ा होता है प्यारे बच्चों द्वितीय कुंडली, पहला पीएन संधि डायोड और दूसरा प्रतिरोध से जुड़ा होता है।
जिससे प्यार बच्चों निर्गत वोल्टा प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न होता है। यानी कि निर्गत जो वोल्टेज है, मतलब कि जो वोल्टेज निकलेगा वो प्यार बच्चों प्रतिरोध आर के सिरों से निकलेगा। ठीक है, आपको देख रहा होगा इस सिरप निकालते हुए सिंबल देख रहा है ना, इस सिरप कैरो। यानी प्यार बच्चों फिगर में आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको बस इतना लिखना है कि जब ट्रांसफार्मर के दोस्तों पी में प्राथमिक ट्रांसफार्मर में एसी वोल्टेज को जोड़ा जाता है और इससे निवेशी वोल्टेज प्रवाहित होता है, तो प्यार बच्चों इसके बगल में जो सेकेंडरी कुंडलियां है इसमें आपको पीएन संधि डायोड और दोस्तों निर्गत धारा आर, मतलब कि प्रतिरोध जो होता है जिससे धारा निकले प्रतिरोध आर को जोड़ दिया जाता है। बस इतना फिगर में करना है प्यारे बच्चों, और कुछ नहीं करना है, और बस आपको इतना लिख देना है। इतना आप लोग लिख देते हैं प्यारे बच्चों तो लगभग काम हो गया। ठीक है, 60% काम हो गया, इतना आपको करना है। फिर आपको लिखना क्या, वो देखो प्यार बच्चों इसका कार्य वेदे क्या कहता है। कार्य वेदे समझो प्यार बच्चों, कार्य वेदे क्या कहता है। कार्य वेदे में बस कुछ नहीं है, दो तरह के, देखो डायोड के बारे में तो आप लोग जानते हो, कभी क्लास में वहां तक पहुंचे नहीं है। ठीक है, तो फिर भी आप लोग को थोड़ा आगे से करवा देते हैं। ठीक है, ये जो डायोड होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक तरह से देखा जाए तो डायोड दो तरह से काम करता है, एक आग्र अभिनत के रूप में, एक पश्च अभिनत के रूप में। आग्र अभिनत जो होता है प्यारे बच्चों प्लस प्लस मिलता है, जैसे समझो इसमें लिखा हुआ सारा चीज। जब निवेश प्रत्यावर्ती वोल्टेज का धनात्मक, जब निवेश का मतलब प्रवेश करना, ठीक है, जब निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक आधे चक्र को, मतलब समझो यहाँ पर पहले तो आपको पता है कि प्रत्यावर्ती धारा कुछ इस प्रकार से चलता है, आधे चक्र में धनात्मक, आधे चक्र में ऋणात्मक, इस प्रकार से चलता है। एक बार धनात्मक आता है, एक बार क्या आता है, ऋणात्मक होता है, एक बार धनात्मक होता है, एक बार ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर ध्यान पूर्वक समझना, जब निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक आधे चक्र में, धनात्मक आधा चक्र हमारा कची है, यही ना, धनात्मक आधा चक्र यानी ऊपर वाला भाग कची है, धनात्मक आधा चक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा, जो द्वितीय कुंडली का सिरा है मेरे पर, द्वितीय कुंडली कौन है, सेकेंडरी है, तो इसका सिरा हमारा कची है, ए ना है, इसका द्वितीय कुंडली का सिरा हमारा ए है, तो इसको हम लोग ए भी बोल सकते हैं। जैसे सिरा यहाँ पर देखा जाता है, यही ना द्वितीय कुंडली का सिरा, तो ए बी यानी कि ए कॉमा बी के सापेक्ष धनात्मक होता है। मतलब प्यार बच्चों अगर इसमें अगर आधे चक्र धनात्मक के बात किया जाता है ना, तो प्लस यहाँ पर होता है, क्या होता है, प्लस यहाँ पर होता है और माइनस इस साइड होता है। ध्यान से समझना, यहाँ पर जब निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक आधे चक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा ए बी को प्यार बच्चों धनात्मक के बी के सापेक्ष धनात्मक होता है। मतलब प्यार बच्चों बी के सापेक्ष जो ये प्यार बच्चों यहाँ पर अगर धनात्मक होता है ए बी और यहाँ पर ऋणात्मक, तब ये प्यार बच्चों आग्र अभिनत की तरह कार्य करता है। जैसे समझो तो पीएन संधि डायोड, जो पीएन संधि डायोड जो देख रहा है ना, आग्र अभिनत की तरह कार्य करता है। मतलब आग्र अभिनत की तरह कार्य करेगा ना, इसका मतलब है ना इसमें प्रतिरोध कम हो जाता है और धारा बहुत तेजी से प्रवाहित होने लगता है। कब, जब प्लस वाला जो है प्यार बच्चों, मतलब यहाँ पर पीएन संधि में जो पी है, अगर पी प्लस वाला मतलब कि यहाँ पर जुड़ेगा प्यार बच्चों पी से, मतलब कि पी से जुड़ेगा, तो जिससे धारा जो है तेज से बड़ा प्रवाहित होगी, क्योंकि वो आग्र अभिनत की स्थिति है। मतलब नहीं समझे, एक बार और समझो, कुछ नहीं है। जब निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक आधा चक्र, धनात्मक आधा चक्र होता है में द्वितीय कुंडली का सिरा ए बी जो है, द्वितीय कुंडली का सिरा हमारा कची है ए बी है, उनके सापेक्ष धनात्मक पी, मतलब कि जो धनात्मक जो पी है प्यार बच्चों संधि डायोड आग्र अभिनत की तरह कार्य करता है। मतलब ये प्लस यहाँ पर पहुंचता ना मेरे प्यार बच्चों, तो ये आग्र अभिनत की तरह कार्य करता है। इस स्थिति में क्या होता है, अभिनत की स्थिति में जिसके कारण प्रतिरोध सीधी से धारा प्रवाहित होती है। मतलब प्यार बच्चों अगर आग्र अभिनत की स्थिति में होगा, मतलब धनात्मक वाला भाग ए बी सिरों पर होगा ना, तो ये प्यार बच्चों सीधी से ना बहुत ज्यादा तेजी से धारा प्रवाहित होगा, बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत, जिसके कारण सीधी जो है प्यार बच्चों धारा प्रवाहित होता है, बहुत तेजी से धारा प्रवाहित होता है, क्योंकि यहाँ पर जो डायोड होता है प्यार बच्चों, यहाँ पर इसका प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, और प्रतिरोध क्या करता है, धारा के प्रवाह को रोकता है। तो प्यार बच्चों यहाँ जब प्लस वाला प्यार बच्चों यहाँ जुड़ता है ऊपर से, तो यहाँ से प्यार बच्चों क्या होता है कि तेजी से इसमें धारा प्रवाहित करने लगता है, प्रतिरोध इसका कम हो जाता है पीएन संधि डायोड का, इसके कारण लगातार धारा बहने लगता है। अगर इसके उल्टा सोचा जाए प्यार बच्चों, जब निवेशी वोल्टेज को, निवेशी वोल्टेज के ऋणात्मक आधे चक्र में द्वितीय कुंडली के सापेक्ष एबी के ऋणात्मक होता है, मतलब प्यार बच्चों ऋणात्मक वाला भाग वहां पर जाता है, कहां पर एबी तक। ध्यान दो,
तथा जब निवेशी प्रतिवर्ती वोल्टेज के ऋणात्मक आधे चक्र में, ऋणात्मक आधे चक्र में द्वितीय कुंडली के सापेक्ष, द्वितीय कुंडली कौन है हमारा, ये है कुंडली के सापेक्ष ए भी ऋणात्मक होता है। मतलब प्यार बच्चों ए भी जो है ना यहाँ पर अगर ऋणात्मक होता है द्वितीय कुंडली के सापेक्ष, तो यहाँ पर प्यार बच्चों वो जो डायोड काम करता है वो उत्क्रम अभिनत की ओर, मतलब पास अभिनत इसको बोला जाता है। पास या तो उत्क्रम, दोनों एक ही अभिनत होता है। सुनो आप लोग इतना जानते ना मेरे प्यार बच्चों, आप लोग साक्षर स्टूडेंट हैं कि प्रतिवर्ती जो धारा होता है मेरे प्यार बच्चों, आधा चक्र में धनात्मक होता है, आधा चक्र में ऋणात्मक होता है। तो एक बार ए तक धनात्मक पहुंचेगा, हो सकता है एक बार ए तक ऋणात्मक पहुंचेगा। तो प्यार बच्चों एक बार धनात्मक पहुंचा तो आग्र अभिनत के रूप में कार्य किया। आग्र अभिनत का मतलब होता है लगातार दोस्तों धारा प्रवाहित करना। और पास अभिनत जो होता है ऋणात्मक वाला भाग जब ए तक जाता है तो वहां पर पीएन जो संधि है प्यार बच्चों डायोड, वो उत्क्रम, मतलब उत्क्रम अभिनत का मतलब होता है प्यार बच्चों पास से, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, तो पीएन डायोड का डायोड उत्क्रम अभिनत में होता है जिसके कारण प्रतिरोध सीडी से प्रवाहित धारा नहीं होती है। यानी मेरे प्यार बच्चों कुछ नहीं है, अरे कुछ है ये नहीं आप लोग जो सोच रहे हो कि बड़ी हार्ड है, कुछ नहीं है। बस इतना याद रखो कि जब आग्र अभिनत की स्थिति होगा ना तो यहाँ पर धनात्मक, देखो मैंने तो साफ साफ लिख दिया है कि धनात्मक के सापेक्ष ए भी जो धनात्मक के सापेक्ष होता है, ए भी धनात्मक के सापेक्ष आग्र अभिनत की स्थिति में होता है। किस स्थिति में होता है, आग्र अभिनत की स्थिति में होता है। अगर ऋणात्मक की बात की जाए तो पास अभिनत की स्थिति में होता है। आग्र अभिनत में धारा इससे प्रवाहित होगा और पास अभिनत में धारा प्रवाहित नहीं होगा। कारण ये है कि पास मतलब उत्क्रम अभिनत में प्यार बच्चों ये जो डायोड होता है ना, इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है और जब प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है, जिसके कारण सीडी से कोई धारा नहीं बह पाती है। तो यही कहता है मेरे प्यार बच्चों, एकदम आसान भाषा में मैंने प्रयास किया आपको समझा दो और थोड़ा सा अपने तरफ से कीजिएगा प्यार बच्चों, एकदम कन्फर्म क्लियर हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, अब इसका थोड़ा उपयोग देख लेते हैं। ठीक है, और जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेहतर तरीके से आप लोग अपने नोट्स अपने भाषा में लेकर के तैयारी करना चाहते थे, नंबर पर बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा, व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। ठीक है, चलो हाँ तो दृष्टिकारी का उपयोग देख लो। देखो दृष्टिकारी दो तरह का, एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी होता है, कोण तरंग दृष्टिकारी होता है, जो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। उससे पहले पर देखिए इसका उपयोग, दृष्टिकारी का उपयोग पावर सप्लाई में करते हैं। पावर सप्लाई का मतलब खाली क्या चीज होता है, पावर सप्लाई का मतलब सिर्फ मोबाइल से चार्ज लगा तो ही काम होता है, नहीं। कंप्यूटर, टीवी, रेडियो जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को डीसी वोल्टेज देने के लिए, मतलब पावर सप्लाई करेंगे तो डीसी वोल्टेज देंगे इसमें, तो ये पावर सप्लाई हुआ, इसमें दृष्टिकारी का हम लोग उपयोग करते हैं। बैटरी चार्जिंग में, जैसे मोबाइल चार्जर, इन्वर्टर में बैटरी को चार्ज करने तो एसी को डीसी में बदलने के लिए, मतलब एसी वोल्टेज जो हमारे घर आता है हम लोग क्या करते हैं डीसी में बदल के मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, इन्वर्टर में चार्ज कर लेते हैं, मोबाइल में चार्ज कर लेते हैं, मतलब एसी को डीसी में बदल रहे हैं। ये एसी जो है इसको डीसी में बदल के चला रहे हैं। ठीक है, तो ये है घरेलू उपचार। एलईडी जो बल्ब होता है पर बच्चों और म्यूजिकल सिस्टम के संचालन में, जैसे आप लोग देख लो एलईडी बल्ब होता है और म्यूजिकल जो सिस्टम होता है उसको संचालन में, ये एलईडी बल्ब जो है इसे को हम लोग इसे के द्वारा चला रहे पर बच्चों, इसे को डीसी में बदल के। फिर देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में धातु और पॉलिश जैसे सोने चांदी के परत चढ़ाने के प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जाता है। सिग्नल डिटेक्शन में, रेडियो रिसीवर में सिग्नल को पहचानने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। पर बच्चों ऐसे दृष्टिकारी का उपयोग तो खास पूछा नहीं जाता, इसलिए हम इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते, फिर भी आप लोग एक दो को याद रख लो कहीं एग्जाम में आना जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट करते ना प्यारे बच्चों, तो बहुत मोटिवेट मिलता है और कमेंट के माध्यम से वीडियो बनाने का मोटिवेशन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये अगर बात जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन से प्रत्येक वीडियो में आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।